हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7th से पार्ट 7 जिसका शीर्षक है पापा खो गए, जो कि एक नाटक है। नाटक को हम एकांकी भी कहते हैं। तो इसका पहला भाग और दूसरा भाग हम पढ़ चुके हैं। आज हम इसके तीसरे भाग का अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि हमने पहले और दूसरे भाग में देखा था कि इस नाटक में कुछ पात्र हैं जो कि कुछ सजीव हैं और कुछ निर्जीव। इस नाटक में 3 पात्र सजीव हैं: चोर, छोटी लड़की और एक कौआ। बाकी जो पेड़ है, खंबा, लेटर बॉक्स, पोस्टर पर जो नाचती हुई लड़की है, ये सब निर्जीव पात्र हैं। कहानी में हमने देखा कि किस तरह से ये सारे जितने भी कैरेक्टर हैं, जितने भी किरदार हैं, सब अपने अपने स्थान पर खड़े रहते हैं और रात होते ही आपस में अपने अपने माध्यम से एक दूसरे से अपनी बातों को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, बांटते हैं। तभी एक दिन अचानक देखते हैं कि जो एक दुष्ट आदमी है, एक चोर है, वो एक छोटी सी बच्ची को उठा करके ले आता है और उसे पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स इन सबके सामने सुलाकर कुछ खाने के लिए निकल जाता है। सभी समझ जाते हैं कि वह दुष्ट आदमी जो है उस बच्ची को चुरा कर लाया है। अब सबके मन में एक विचार आता है कि उस बच्ची को उस दुष्ट आदमी के हाथों कैसे बचाया जाए। सब अपने अपने विचार और अपनी अपनी राय एक दूसरे के समक्ष रखते हैं। बच्ची बहुत डरी हुई होती है और सब उसके साथ, जितने भी पात्र हैं, सब उसके साथ खेलते हैं, उसे खुश रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो बच्ची है वो बहुत छोटी है और वो इतनी छोटी है कि वो अभी अपना नाम भी नहीं जानती और ना ही अपने परिवार का या अपना पता ही जानती है। तभी अचानक जो सारे लोग हैं वो थोड़ी देर में ही देखते हैं कि जो वो दुष्ट आदमी है, जो कुछ खाने के लिए उस बच्ची को सुलाकर चला जाता है, वो वापस आता है और वहाँ पर लड़की को ढूंढता है। क्योंकि जो सारे पात्र हैं जितने भी इस नाटक में, उन्होंने उस बच्ची को पोस्टर के पीछे छिपा दिया था, जिससे कि वो दुष्ट आदमी उसको ना ढूंढ पाए। और जो पेड़ है, खंबा है, लेटर बॉक्स है, सभी उसे भूत भूत कहकर जो है उस दुष्ट आदमी को वहाँ से डराकर भगा देते हैं। उसके बाद जो पोस्टर के पीछे जो वो लड़की, जो छोटी सी बच्ची है जो छिपी हुई थी, वो निकलकर बाहर आती है और बच्ची को खुश देख करके बाकी सब भी खुश हो जाते हैं। अब सभी उसके बारे में सोचते हैं कि उसे उसके घर परिवार तक कैसे पहुंचाया जाए, उस बच्ची को उसके पापा तक कैसे पहुंचाया जाए। तभी जो कौआ है और जो लेटर बॉक्स है, क्योंकि जो कौआ है वो एक सजीव पात्र है जो पूरे सारे वहाँ की जो एक इन्फॉर्मेशन है, सारी बातें उनको आकर के बताता है। और लेटर बॉक्स है वो पढ़ा लिखा है, उसके अंदर थोड़ा सा दिमाग है। तो सब मिलकर एक योजना बनाते हैं कि किस तरह से जो है वो एक नाटक टाइप में उसको जो है दर्शाएंगे। कि जैसे सुबह होगी तो जो वो पेड़ है वो उस बच्ची के मुख पर, चेहरे पर छाया प्रदान करेगा, जिससे सूरज की जो रोशनी है वो बच्ची के चेहरे पर ना पड़े और बच्ची देर तक सोती रहे। फिर कौआ एक उपाय सुझाता है कि जो वो खंबा है वो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, जिससे कि लोगों को क्या लगेगा, लोगों को ये लगेगा कि वहाँ पर कोई एक्सीडेंट हुआ है।
फिर उनके माइंड में एक बात और आती है, दिमाग में उनके एक चीज़ और आती है कि जैसा वो सोच रहे हैं अगर वैसा ना हुआ तो वो क्या करेंगे। तभी कौवा बोलता है कि तब वह ज़ोर ज़ोर से जो है काऊ काऊ की आवाज़ निकालेगा, जिससे कि लोग क्या होगा, उसकी काऊ काऊ की आवाज़ सुन करके वहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। और उससे क्या होगा, फिर तभी जो है पुलिस वहाँ पर आएगी, और जब पुलिस आएगी तो सारी इंक्वायरी होगी, और सारी इंक्वायरी होगी तो जो बच्ची है उसको अपना घर मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि उनके 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 मुताबिक जो है पुलिस को सब कुछ पता होता है, और पुलिस जो है खोए हुए बच्चों को उनके परिवार तक पहुंचा देती है। ऐसा उन लोगों का मानना था, जो बिल्कुल सही बात है। अब ऐसे में लेटर बॉक्स क्योंकि पढ़ा लिखा था, तो उसके माइंड में, उसके दिमाग में तुरंत एक बात आती है कि जो नाचने वाली लड़की का जो पोस्टर बना हुआ है, वहाँ उस दीवार पर, उस पोस्टर पर, उस नाचने वाली लड़की की जो मुद्रा बनी हुई थी वहाँ पर, उस दीवार पर वो वहाँ पर लिख देंगे पापा खो गए हैं। और जो लेटर बॉक्स है वो वहाँ पर ये चीज़ लिख देता है, जिससे कि पुलिस आए और वो जो पोस्टर है वो देखे कि पापा खो गए हैं, और फिर उस चीज़ की वो तहकीकात करे कि पापा खो गए हैं ये क्या मैटर है, जिससे कि वो बच्चे उस दुष्ट आदमी के हाथों से बचकर सुरक्षित अपने पापा तक, अपने परिवार तक पहुंच जाए। और इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार ये सारे जो सजीव पात्र हैं, निर्जीव पात्र हैं, सारे मिलकर उस छोटी सी बच्ची की हेल्प करते हैं और एक ऐसी योजना बनाते हैं जिससे कि वो बच्ची अपने परिवार तक पहुंच जाए, जिसमें कि वो कामयाब भी होते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।